यूनिट थर्ड में लास्ट जो हमारा पार्ट 3 बचता है वो हम आज के वीडियो के अंदर कवर करेंगे, जो कि है हमारा इंडेक्स नंबर। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने पार्ट सेकंड कवर किया था, जो कि हमारा था कोरिलेशन एनालिसिस। इंडेक्स नंबर कंप्लीट होने के बाद हमारी जो बुक है स्टैटिस्टिक की वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हमारी जो सेकंड बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्टरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, वो सब चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारी बुक स्टार्ट करेंगे। तो आज हम कवर कर रहे हैं पार्ट 3, लास्ट हमारा जो चैप्टर बचता है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर का मतलब क्या होता है? एन इंडेक्स नंबर इज ए स्टैटिकल डिवाइस डिजाइन टू मेजर चेंजेस इन variable or a group of related variables with a reference to time, geographical location or other characteristics. The starting point is called the base year, denote as 0, and the target comparison year is the current year, is denote as 1. देखो, इंडेक्स नंबर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा स्टैटिकल डिवाइस जो कि हम मेज़र, जो कि डिज़ाइन किया गया है मेज़र करने के लिए जो भी चेंजेस हो रहे हैं वेरिएबल ऑफ ग्रुप्स एंड रिलेटेड, जो भी उनमें रेफरेंस, जैसे टाइम के अकॉर्डिंगली जो चेंजेस आ रहे हैं, जोग्राफिकल लोकेशन चेंज हो रही है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रही है, तो उन चेंजेस को मेज़र करने में स्टैटिकल तरीके से, तो उसको हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर। इसके अंदर स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारा होता है वो बेस ईयर होता है, जिसको डिनोट किया जाता है 0 से, और टारगेट कंपैरिजन ईयर जो हमारा होता है करंट ईयर, जिसको डिनोट किया जाता है 1 से। ठीक है, अब आता है हमारा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, इसके अंदर सबसे पहले हमारा द सिंपलेस्ट मेथड टू कंस्ट्रक्ट एन इंडेक्स नंबर वेयर प्राइस आर टोटली कंपेयर्ड डायरेक्टली। ये सिंपल सा है जिसके अंदर प्राइस जो है वो टोटली कंपेयर की जाती है डायरेक्टली उसके साथ कंपैरिजन किया जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इंडेक्स P01 जो हमारा है, P01 इक्वल्स टू सिग्मा P1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 मल्टीप्लाई बाय 100। P1 सम ऑफ द करंट ईयर प्राइस, P0 इक्वल्स टू सम ऑफ द बेस ईयर प्राइस। जैसे हमने बात की थी, 0 से डिनोट किया जाता है बेस ईयर, और जो हमारा करंट ईयर जो होता है वो हमारा 1 से डिनोट किया जाता है। अब हमारा इम्पोर्टेंट जो आता है वो आता है मेजर टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर यूज्ड इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर कौन कौन से मेजर टाइप यूज़ किए जाते हैं? ठीक है, सबसे पहला हमारा आता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स मीनिंग मेजर चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड्स ट्रेडेड इन द होलसेल मार्केट बल्क ट्रांजेक्शन। होलसेल मार्केट कौन सी होती है? जहाँ पे हम बल्क में सामान उठाते हैं, एक एक चीज़ पसंद नहीं करते कि भाई हमें ये पसंद आ गया तो हमने ये ले लिया, ये पसंद आ गया तो ये ले लिया। नहीं, हम पूरा होलसेल में उठाते हैं, मतलब कि बल्क में उठाते हैं। तो उनको जहाँ पे बल्क में सामान उठाया जाता है उसको मेज़र करने के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स का यूज़ किया जाता है। इसकी फीचर्स हैं, इट ओनली इंक्लूड्स गुड कमोडिटीज़ लाइक रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चर आइटम्स एंड फ्यूल, सर्विसेज आर एक्सक्लूडेड। देखो, बल्क में आप सर्विसेज नहीं उठा सकते हो, है ना। अब ये तो नहीं है कि भाई मुझे हेयर कट लेना है, मैंने बल्क में उठा लिया है, मैं हर महीने अपना लेती रहूँगी। नहीं, सर्विसेज इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं। जो कि गुड्स होते हैं, सामान होते हैं, जैसे कोई कमोडिटी है, रॉ मटेरियल है, मैन्युफैक्चर्ड कोई आइटम है, फ्यूल है, उसको हम बल्क में उठा सकते हैं कि भाई पहले ही हम, जैसे ये नहीं था कि भाई तेल ख़त्म होने वाला है या फिर पेट्रोल महंगा होने वाला है, तो सबने बल्क में पेट्रोल उठा लिया था, बल्क में चीज़ें भरवा भरवा के रख ली थी। तो वो सब चीज़ें तो वो हम कर सकते हैं, बट सर्विसेज जो हैं उनको हम पहले से नहीं ले सकते हैं, उनको इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इकोनॉमिक इंटरप्रेशन, इट एक्ट एज एन ईयरली वार्निंग सिग्नल फॉर ट्रैकिंग सप्लाई साइड इन्फ्लेशन प्रेशर्स बिलो दे हिट कंज्यूमर्स। देखो, ये एक्ट करता है, एक अच्छी वार्निंग प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि होता है ना कि हमें पहले ही पता चल गया था कि भाई ये सब होने वाला है। जैसे गोल्ड के प्राइस को भी बहुत पहले लोग बोलने लग गए थे कि बढ़ेगा बढ़ेगा, 1 लाख से ऊपर जाएगा, 1 लाख से ऊपर जाएगा, और गया भी। तो वो सब चीज़ें हैं। तो वार्निंग सिग्नल्स और उन सप्लाई साइड्स को, इन्फ्लेशन को, उस प्रेशर को हिट करने के लिए, उस प्रेशर को पहले ही जानने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम इसको। इसके बाद आता है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मीनिंग ऑल्सो नोन एज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। इट मेजर चेंजेस इन द रिटेल प्राइस ऑफ अ फिक्स्ड बास्केट ऑफ goods and services consumed by a defined consumers group over time.
इसको हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर मेज़र किए जाते हैं जो भी चेंजेस होते हैं रिटेल प्राइस के अंदर, फिक्स्ड बास्केट के अंदर, और जो भी हमारे गुड्स कंज्यूम किए जा रहे हैं एक कंज्यूमर ग्रुप ओवर टाइम। दैट मीन्स जो आप कंज्यूम कर रहे हो अपने लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, मतलब कि रहने के लिए जो चीज़ें हमें ज़रूरत है, जैसे कि हल्दी, ज़ीरा, नमक, दाल, चावल, आटा, चीनी, चाय पत्ती, ये सब चीज़ें, तो इनको मेज़र करना। रिटेल प्राइस भाई फिक्स्ड है, बास्केट के अंदर कितना है, गुड्स एंड सर्विसेज कितनी कंज्यूम की जाएंगी कंज्यूमर के थ्रू, एक ग्रुप ओवर टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड जो आपको दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली इसकी फीचर्स क्या रहेंगी। इंक्लूड बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, फूड, हाउसिंग, मेडिकल केयर, एजुकेशन, इसके अंदर दोनों ही गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं। इसके अंदर भाई खाना भी आता है और घर भी आता है, मेडिकल केयर भी आती है, क्योंकि हम सारी चीज़ें लेते हैं एक महीने के अंदर। भाई एजुकेशन फीस भी दी जाती है, राशन भी लेके आते हैं, मेडिकल भी, कोई भी इमरजेंसी हो जाती है, जैसे मेरी थोड़े दिन पहले तबीयत खराब थी तो वो भी इश्यूज आ जाते हैं, तब भी पैसा लगता है मेडिकल केयर के अंदर भी। इसके बाद आता है इकोनॉमिक इंटरप्रेशन। इट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट चेंज इन द परचेजिंग पावर ऑफ रियल मनी फॉर एवरीडे सिटीजन्स। गवर्नमेंट्स यूज CPI's वेरिफिकेशन टू कैलकुलेट darkness allowance, DA adjustments for employees to offset rising lifestyle cost। देखो ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है कि भाई कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ी है, घटी है, वो कितना परचेज कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। अब जैसे जो भी आर्मी में हैं, जिनके भी पेरेंट्स या फिर मतलब कोई भी भाई है, दादाजी है, कोई भी आर्मी में है, तो उनको पता होगा कि DA लगता है। DA जो होते हैं हमारे डेरेंस अलाउंस होते हैं, मतलब कि जैसे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, एम्प्लॉयज़ के भी लगते हैं, एम्प्लॉयज़ को बोनस भी मिलते हैं, क्योंकि भी लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, खर्चे चेंज हो गए हैं। जैसे मेरे दादाजी आर्मी में थे तो वो बताते हैं कि जब हैं मतलब थे क्या बोलते हैं, वो बताते हैं कि जब उनको पेंशन आए थे तो 100 रुपये से आए थे, आज वो पेंशन बढ़ के 50,000 रुपये हो रखी है। तो वो सब चीज़ें हैं। मैं एक अमाउंट वैसे नॉर्मली बोल रही हूँ, ऐसे है नहीं, ठीक है, हाइपोथेटिकली जो अमाउंट मैंने बोली है, तो उसके अंदर DAs लगते रहते हैं, 1,000-2,000 रुपये साल 2 साल में बढ़ते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP, मीनिंग मेजर चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। इसका मतलब क्या है, ये मेज़र करते हैं जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में चेंजेस आ रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन में चेंज आ रहा है, माइनिंग में चेंज आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में चेंज आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो महंगी हो गई है ओवर ए पीरियड, उसको मेज़र करने में हेल्प करता है ये। इंडस्ट्रियल जो भी चीज़ें होती हैं उनको मेज़र करने में, देखो पहला हमारा होलसेल को मेज़र करने में, होलसेल जो भी चीज़ें होती हैं बल्क में जब आप सामान उठाते हैं उस चीज़ को मेज़र करने के लिए था। सेकेंड हमारा जो कंज्यूमर्स की नीड्स है, कंज्यूमर की जो लाइफस्टाइल है, वो जो सामान यूज़ करता है रिटेल से जो लेता है उनको मेज़र करने के लिए था। और थर्ड हमारा है जो कि हमारी इंडस्ट्रियल जो भी चीज़ें हैं, माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उनको मेजर करने के लिए जिसको यूज़ किया जाता है। राइजिंग IIP पॉइंट टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन एंड जॉब क्रिएशन। स्टैटिगेंट और फॉलिंग IIP इंडिकेट्स इकोनॉमिक रिसेशन और इंडस्ट्रियल स्लो डाउन। देखो अगर IIP बढ़ रहा है तो वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ दिखा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, जॉब क्रिएशन हो रही है। और अगर वो कम हो रहा है तो वो इंडिकेट करेगा कि इकोनॉमिक रिसेशन आ रहा है, मतलब कि कंडीशन अच्छी नहीं है इंडस्ट्रीज़ की, और इंडस्ट्रीज जो है वो स्लो डाउन हो रही है, मतलब कि बंद हो रही है, कम हो रही है, धीरे हो रही है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर। इन्फ्लेशन और इंडेक्स नंबर किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट करते हैं। इन्फ्लेशन इज़ अ सस्टेन्ड general raise in the price level of goods and services over time which reduce the purchasing power of currency। इन्फ्लेशन जो होता है वो टाइम के साथ साथ पैसे की कीमत घटा देता है। जैसे कि पहले डॉलर 60-70 रुपये हुआ करता था, अब डॉलर 90 रुपये है, तो उससे क्या हुआ, हमारी करेंसी वैल्यू डाउन हो गई है। तो इन्फ्लेशन उस चीज़ को क्रिएट करता है। जनरली जब प्राइस लेवल बढ़ता है गुड्स एंड सर्विसेज का टाइम के साथ साथ, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। देखो आपने ये चीज़ नोटिस भी की होगी, मैंने भी ये चीज़ बहुत बार नोटिस की है
कि पहले ना हमें, जैसे हम बच्चे थे तो हमें 5 रुपये भी दे देते थे तो उसमें भी चीज़ें ले लेते थे हम और खुश हो जाते थे। 10 रुपये भी दे देते थे तो उसमें भी खुश हो जाते थे। 50 रुपये में भी खुश हो जाते थे। आज के टाइम पे बच्चे को अगर आप 500 रुपये देते हो तो वो उसके लिए एक नॉर्मल सी अमाउंट है कि हाँ ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं आ रहा है उसके अंदर। बोलते हैं ना कि वो चीज़ जो आपको 10 रुपये में मिल रही थी आज वो 100 रुपये में मिल रही है ना। तो वो सब चीज़ें हैं। तो वो क्या है, वो है आपकी जो करेंसी वैल्यू डाउन जा रही है। इन्फ्लेशन के बढ़ने से आपकी परचेजिंग पावर कम हो रही है। ठीक है, करेंसी वैल्यू डाउन जा रही है, क्योंकि पहले हम बहुत जल्दी खुश हो जाते थे। 100 रुपये अगर हमें मिलते थे, 200 रुपये मिलते थे। अब 500 में भी हमें इतनी ज़्यादा खुशी नहीं होती, क्योंकि कुछ आता ही नहीं है ना। अगर हमें कुछ छोटा मोटा खाने के लिए भी मंगवाना है तो वो भी हमारा एक इंसान के लिए आ जाएगा, बट सबके लिए मंगवाना है तो वो 500 रुपये में वो भी नहीं आने वाला। तो वो चीज़ है। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर जो है वो दोनों बताते हैं कि भैया अगर प्राइस जो है वो बढ़ता जा रहा है, सर्विसेज का ओवर टाइम बढ़ रहा है, तो परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी कम कर रहा है, पैसे की वैल्यू को कम कर रहा है। हाउ इंडेक्स नंबर मेजर इन्फ्लेशन, किस तरीके से मेज़र किया जाता है इन्फ्लेशन को। इंडेक्स नंबर इन्फ्लेशन को किस तरीके से मेज़र करता है। इन्फ्लेशन रेट बिटवीन 2 पीरियड्स इज कंप्यूटेड यूजिंग सिक्वेंसिव वैल्यू ऑफ द होलसेल ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंपेयर किया जाता है, कंप्यूट किया जाता है जो सीक्वेंस वैल्यू है दोनों की, होलसेल की और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, दोनों की क्या वैल्यू रहेगी। इसका मैं आपको फॉर्मूला शो करती हूँ। हाउ इंडेक्स नंबर मेजर इन्फ्लेशन। इंडेक्स करंट वीक एंड मंथ माइनस करेंगे इंडेक्स प्रीवियस वीक एंड मंथ, डिवाइड करेंगे इंडेक्स प्रीवियस वीक एंड मंथ एंड मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारा इंडेक्स नंबर मेजर इन्फ्लेशन निकल आएगा। इसके अंदर इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन क्या रहेगी of index number if the calculated price index for the year 2026 is 145 with the base year taken as the 2018 where the base index value is always 100, it demonstrates that the general price level has increased by 45% over the period। देखो हमें इंडेक्स नंबर दिया गया है, प्राइस इंडेक्स दिया गया है हमें 2026 का। 2026 का हमारा प्राइस इंडेक्स 145 रुपये है, मान लो 145 है, जो कि हमारा प्राइस इंडेक्स है करंट ईयर 2026 का। उसके बाद हमने बेस ईयर लिया है 2018, जिसके अंदर हमारा बेस इंडेक्स वैल्यू जो हमारी थी वो थी 100। तो पूरे टाइम के साथ कितना हमारा प्राइस लेवल बढ़ा है, जब हम 100 में से माइनस करेंगे, 145 में से माइनस करेंगे 100 को, तो 45% निकल आएगा ओवर द पीरियड। ठीक है, तो ये है हमारी इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। इसके बाद हम बात करते हैं समरी ऑफ की प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। डिफ्लेटिंग वैल्यूज़, सबसे पहले डिफ्लेटिंग वैल्यूज़ के अंदर है एडजस्टिंग नॉमिनल वेजेस एंड डिवाइड by income into real wages equals to nominal wages divided by price index multiply by 100 to identify actual economic gain। जब हमें एक्चुअल इकोनॉमिक गेन को निकालना है तो नॉमिनल वेजेस को हम डिवाइड करेंगे प्राइस इंडेक्स के और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारी एक्चुअल इकोनॉमिक गेन जो है वो निकल आएगी। एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशंस, सेंट्रल बैंक्स लाइक्स द RBI मॉनेटरी CPI वेरिएशंस टू ट्विक मॉनिटर पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स। जो भी पॉलिसी फॉर्मेशंस होती है वो RBI करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पॉलिसीज फॉर्मुलेट करती है करेंसी किस तरीके से चलेंगी। जैसे कि जो भी हमारी करेंसी बंद होती हैं, नहीं आती हैं, वो सब चीज़ें RBI डिसाइड करता है। ठीक है, इसके बाद आता है ट्रैकिंग लिविंग स्टैंडर्ड, पिन पॉइंट्स हाउ स्ट्रक्चरल प्राइस शॉक्स आफ्टर एवरीडे रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी फॉर डिस्टेंट कंज्यूमर क्लासेस। उसके बाद जो भी हमारे स्ट्रक्चरल प्राइस जो हैं अल्टर किए गए हैं एवरीडे रिसोर्सेज के लिए, जो कि अवेलेबल है कंज्यूमर क्लासेस के लिए, तो उनके लिए उनको ट्रैक किया जाता है कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, किस तरीके के रिसोर्सेज वो यूज़ कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए उनके प्राइस को देखा जाता है। ठीक है, दैट्स फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या होता है, क्या उसके हमारे टाइप्स होते हैं, इन्फ्लेशन रेट एंड इंडेक्स नंबर क्या काम करता है, किस तरीके से उसको मेज़र किया जा सकता है,
क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें हमने कवर की हैं। और इसी के साथ हमारी जो बुक है स्टैटिस्टिक्स की वो भी कंप्लीट हो गई है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की। इसके बाद हमारी नेक्स्ट बुक हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ। श्री राधे राधे।